नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। साथियों, अगर आपके पास एटीएम है तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि 1 जुलाई 2020 से एटीएम से कैश निकालने से संबंधित है वो रूल चेंज हो जाएंगे। साथ ही आप घर बैठे अपने मोबाइल से 2 मिनट में कैसे ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले ये जानकारी जान लें कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसमें जो आपका ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, तो बैंकों को उससे कितनी कमाई होती है ये हम आपको भी बताने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि 1 जुलाई 2020 से अगर आपके पास एटीएम है, अगर आप एटीएम से कैश निकलवाते हैं तो आपको कितना चार्ज लगेगा और किस तरह से नया नियम लागू हो जाएगा। कि बैंक एटीएम पर लोगों द्वारा फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर जो शुल्क वसूलते हैं, उससे उन्हें साल में करोड़ों की कमाई होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेज और डेबिट कार्ड पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर 268 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसमें से 115.21 करोड़ रुपए की कमाई बैंक को एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क से हुई है। यानी कि बैंक एटीएम की फ्री सीमा खत्म कर दे तो उनके इनकम में सैकड़ों रुपए की कमी आ सकती है। इसी के चलते हम आपको बताने वाले हैं कि 1 जुलाई 2020 से एटीएम से पैसे निकलवाने से संबंधित रूल है वो बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर शेयर करें। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि 1 जुलाई 2020 से एटीएम से कैश निकालने से संबंधित क्या नए नियम लागू होने वाले हैं। 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकलवाते समय नियम बदलने जा रहे हैं। दरअसल अगर यूं कहा जाए कि पुराने नियम फिर से लागू होने जा रहे हैं, यानी कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सरकार ने एटीएम से कैश निकलवाने के मामले में डील दी थी। 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करके एटीएम से पैसे निकालने पर चार्जेज हटाकर, यानी कि हर बैंक की अपनी कैश निकालने की लिमिट होती है, उसमें अधिक बार निकालने पर ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाता है। जितनी मर्जी बार कैश निकालने की सुविधा दी थी। वित्त मंत्री ने इस फैसले की घोषणा से बैंकों के एटीएम से कैश निकलवाने को पूरी तरह फ्री कर दिया था, मगर यह छूट 3 महीने यानी कि अप्रैल से जून तक दी गई थी। 30 जून के बाद बैंक पुराने नियम के तहत आपसे लिमिट फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन के बाद शुल्क वसूल सकते हैं। यानी कि 1 जुलाई 2020 से एटीएम ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं वो लिमिट है वो खत्म हो सकती है। आपको एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए जो लिमिट दी गई उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो आपसे चार्जेस लिए जा सकते हैं 1 जुलाई 2020 से। वहीं एटीएम से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन शुरू करने की सुविधा वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया था कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोग लॉकडाउन के दौरान बैंक न जाना पड़े और अपने निकटतम किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकें। इस छूट में अन्य बैंकों के एटीएम से पैसे निकलवाने को भी शामिल किया गया था। आमतौर पर बैंक अपने एटीएम के अलावा दूसरे बैंकों के एटीएम से भी सीमित मुफ्त लेन देन की इजाजत देते हैं। इससे अधिक लेन देन करने पर आपको शुल्क चुकाना होता है। साथियों, 1 जुलाई 2020 से अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम से अगर किसी तीसरी बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो आपसे चार्जेस लिए जा सकते हैं अगर आप लिमिट से ज्यादा पैसे निकलवाते हैं या फिर लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आपको बता दें कि 8 मुफ्त ट्रांजैक्शन एसबीआई मेट्रो शहरों में महीने में रेगुलर बचत खाता धारक को 8 मुफ्त एटीएम लेन देन की ही सुविधा देता है, जिसके ऊपर हर लेन देन पर आपसे शुल्क वसूला जाता है। इसमें 5 एसबीआई एटीएम और 3 किसी अन्य बैंक के एटीएम से फ्री लेन देन शामिल होती है। नॉन मेट्रो शहरों में 10 फ्री एटीएम लेन देन की छूट मिलती है, जिसमें एसबीआई और अन्य बैंकों से 5-5 लेन देन किए जा सकते हैं। इसके बाद ये कैश लेन देन के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी, नॉन कैश लेन देन के लिए 8 रुपये प्लस जीएसटी वसूलता है। इसकी जानकारी बैंक की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो चार्जेस दिए गए, ये लिमिट दी गई है, वो हो सकता है 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की एक समिति ने एटीएम से कैश निकलवाने की लिमिट 5,000 रुपए निर्धारित करने और एटीएम चार्ज में बढ़त करने की सिफारिश की है। जैसे साथियों, हम आपको बता दें दोबारा से कि एटीएम से कैश निकालने की लिमिट 5,000 रुपए निर्धारित करने और एटीएम चार्ज में बढ़ाने की सिफारिश की गई है। और दोस्तों, ये सिफारिश आरबीआई की एक समिति ने की गई है। आरबीआई द्वारा पिछले साल एटीएम इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी ने अपनी सिफारिश आरबीआई को सौंप दी है, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि आरबीआई ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया या नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के पूरे देश में एटीएम के जरिए होने वाले सभी ट्रांजैक्शनों पर इंटर
चेंज चार्जेस बढ़ाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कमेटी ने प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 5,000 रुपए तक तय करने और इससे ज्यादा की निकासी करने पर शुल्क लगाने के पक्ष में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए इस समिति ने चार्ज में 24% तक की बढ़त की सिफारिश की गई है। तो साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपके पास एटीएम है, अगर आप एसबीआई का एटीएम है, अगर आप बड़ौदा बैंक से निकलवाते हैं तो वो लिमिट है वो पूरी होने के बाद में आपसे चार्जर लिए जा सकते हैं। साथियों, अगर आप एसबीआई का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही अपना एसबीआई का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी सेविंग अकाउंट। सबसे पहले आपको योनो ये ऐप दिया गया है, एसबीआई का ऑफिशियल ऐप ओपन कर लेना है। अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं है सेविंग अकाउंट तो यहाँ से आप लॉगिन करना होगा, यहाँ से न्यू टू एसबीआई, और दूसरा है एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कि आपका पहले से अकाउंट एसबीआई में तो आपको 2 नंबर पर क्लिक करना है। अगर आपका नया अकाउंट ओपन करना है तो न्यू टू एसबीआई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, डिजिटल सेविंग अकाउंट और इंस्टा सेविंग अकाउंट। यानी कि ये डिजिटल और इंस्टा सेविंग अकाउंट है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले वाले में डिजिटल सेविंग अकाउंट में नो मिनिमम बैलेंस, यानी कि मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड है, पर्सनलाइजेशन डेबिट कार्ड है, अकाउंट विथ फुल केवाईसी है। साथ ही इंस्टा सेविंग अकाउंट में नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंट अकाउंट एक्टिवेशन है, पर्सनलाइज्ड रुपए डेबिट कार्ड दिया जाएगा, एग्रीटेड बैलेंस अप टू 1 लाख है, वहीं एग्रीटेड टू ऑल क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर नॉट टू एक्सीड 2 लाख तक, यानी कि आप 1 साल में 2 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बैलेंस है वो आप 1 लाख रुपए तक रख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंस्टा सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन होता है। इसके लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, मात्र आपके पास मोबाइल नंबर और आधार नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल नंबर आधार नंबर है तो आप यहाँ से अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल पर डिजिटल अकाउंट और इंस्टा सेविंग अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोबारा से आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। हम पहले आपको इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन कर दिखाते हैं एग्जाम्पल के लिए। हम आप उसके बाद में यहाँ पर आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से केवाईसी होगा और पूरा ये पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग होगा। और नो ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड इंस्टा अकाउंट एक्टिवेशन, यानी कि अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको बैंक ब्रांच नहीं जाना होगा। और पर्सनलाइज्ड रुपए डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। मैक्सिमम बैलेंस अकाउंट नॉट एक्सीड आरएस 1 लाख, यानी कि आप 1 लाख रुपए तक ही इसमें रख सकते हैं, 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन दी गई, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है, रेफरल कोड अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ दें। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से केवाईसी हो जाएगा। इस तरह से आप इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बता देंगे डिजिटल सेविंग अकाउंट किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें डिजिटल सेविंग अकाउंट किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक के माध्यम से केवाईसी हो सकती है, अन्यथा अगर आपके पास वैलिड जो भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मनरेगा कार्ड जो भी है उसके माध्यम से अपलोड कर यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको सही लगे। अगर आपके पास बायोमेट्रिक है तो आप आधार से केवाईसी कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो ये आपको अपलोड करने होंगे, इनके माध्यम से भी आप केवाईसी कर सकते हैं। डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक जाना होगा। यहाँ पर सिंगल ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड है। उसके बाद में कन्वर्ट टू जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, चेक सैलरी पैकेज, टाई अप विद एसबीआई, पैन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको मंथली आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शन है और रेफरल कोड भी ऑप्शनल है, यानी कि आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी है, ईमेल आईडी और रेफरल कार्ड है वो देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के माध्यम से आपको केवाईसी करना है और इस तरह से आप नया अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल से खोल सकते हैं मात्र इस सॉफ्टवेयर। तो साथियों 1 जुलाई 2020 से बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है और आपके एटीएम की ट्रांजेक्शन लिमिट है वो फिर से लागू हो सकती है। उम्मीद करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में आई। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।